अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। जम्मू सांबा से इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहने वाले और मोदी के खिलाफ बोलने वाले पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त बात करेंगे। आपसे मैं थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा में आप सांबा पहुंचे, जम्मू की तरफ जा रहे हैं, पूरी किस तरीके से आप इसको देखते? देखिए, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। हम देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो निजीकरण के नाम पर, जिनको निजीकरण के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो आरक्षण की सुविधा थी वो आरक्षण खत्म कर दिया गया, तो हम इसलिए उसका विरोध करते हैं। जहां नफरत की बात होगी तो विरोध किया जाएगा, जहां निजीकरण की बात होगी विरोध किया जाएगा, महंगाई बेरोजगारी की विरोध किया जाएगा। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आप आज सांबा में पहुंचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कहां से आप यहां तक चल के आए? हम तो कन्याकुमारी से हैं साथ। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से आप मीडिया के साथ हमने आपको आज तक देखा है कि आप बहुत ज्यादा जो है मीडिया के खिलाफ हैं, वो क्या वजह है? देखिए, मीडिया को आम लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप सरकार से, शासन में, सत्ता में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पत्रकारों का सवाल होता है सत्ता के लोगों से सवाल पूछना। समझिए, सरकार से सवाल पूछना। अभी जोशीमठ में पूरे हिंदू समाज के लोग हैं। हमारा विरोध इस बात का है, कि हल्द्वानी में कई पुरखे रह रहे थे, वहां जमीन जहाद का नाम बोला गया। आज हम जिस जम्मू में हैं, कई सैकड़ों सालों से लोग रहते आए, जिनको जमीन का पट्टा पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया। वर्तमान में एक लोकतांत्रिक सरकार को ना लाकर, चुनाव ना कराकर, जिन लोगों को जमीनें मुहैया कराई गई थी सरकार के द्वारा, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो विरोध लाजमी है। फर्जी राष्ट्रवाद पर विरोध लाजमी है, फर्जी हिंदू धर्म की ठेकेदारी पर। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म पाप करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म किसी संस्थाओं को बेच देना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म इंसान को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत करना नहीं सिखाता। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, अगर देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से इस वक्त जो यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यह इल्जाम लगाया कि आज ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये घर जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, और जम्मू कश्मीर के हालात बनाने के जिम्मेदार जो कांग्रेस है, नेहरू है वगैरह। देखिए, इनको हर बात पूछेगा ही, पैदा भी लिए नेहरू जी की बदौलत, इनके लिए नेहरू जी को दोषी दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, आप 8 साल से हो, 8 साल में, उससे पहले भी वाजपेयी जी की सरकार रही है 6 साल, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे। उस समय फारूक अब्दुल्ला जी सही थे, अब फारूक अब्दुल्ला जी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री नहीं है, तो वो गलत हो गए। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर सरकार चलाए हैं। महबूबा जी की सरकार थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब तो इनको मिर्ची ना लगी, तब तो महबूबा जी अच्छी लग रही थी। आप बताओ, 1990 में, 90 की बात कहता हूं, जिस समय यहाँ 85 या किस में हुआ था कश्मीरी पंडितों का पलायन, 19 के दशक में, उस समय 85 सांसद इनके थे। उन्होंने देश की हालात को छोड़कर इस्तीफा दे दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिरा दिया। अब ये देश के मुसलमान भाइयों पर, खास करके जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाइयों पर दोषारोपण करते। मैं सवाल पूछता हूं, 8 साल से मोदी जी की सरकार सत्ता में है, तो क्या मुजरा गा रही है? 8 साल से उन कश्मीरी पंडितों की सुध क्यों नहीं ली जा रही है? अब किस मुसलमान भाई ने हाथ रोक रखी है? आप बताओ ना। देश में वैमनस्यता फैलाते हैं, कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाई गई, टैक्स फ्री कर दिए गए, कई सैकड़ों करोड़ रुपया कमाए गए, उसमें से आधा पैसा अगर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में दे दिया जाता तो आज 245 दिन होने को है, कश्मीरी पंडित सड़कों पर हैं, और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, इनके हाथों में मेहंदी लगी है, इनके पैरों में मेहंदी लगी है, इनके मुंह में मेहंदी लगी है, ये बोल नहीं रहे। अरे बेशर्मो, शर्म तो करो। जिस कश्मीरी पंडितों के लाशों पर तुमने वोट मांगी है, आज वो कश्मीरी पंडित दर दर की ठोकरें खा रहा है, और तुम्हारी सरकार है इनडायरेक्ट रूप से, एक पॉपुलर सरकार ना होकर मनोज सिन्हा के जरिए, राज्यपाल के जरिए
आपकी सरकार है, आप दो ना उनमें नौकरी। कोई एक मुसलमान भाई मना कर दे, इनका मतलब देखो हिंदू मुसलमान को लड़ाना है और पूरे देश में उसी आग पर रोटी सेकनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के हवाले से भारतीय जनता पार्टी का मौकफ है कि फ्री कर दिया गया है स्टेट को आतंकवाद से, क्या लगता है आपको? अभी हाल में कल परसों में बम विस्फोट हुई, पठानकोट में हुआ था बहुत दिन पहले। अभी आपने सुना होगा वहाँ जम्मू के किसी हुआ। एक बात बताइए, टीवी चैनल पर आप लोग ये दिखाते हैं ईरान से ड्रोन गया कहाँ, यूक्रेन रसिया में, वो यूक्रेन को में तबाही मचा रहा है। अमेरिका से आया, नाटो से आया, ये आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन देश में बम कहाँ से आता है ये आप लोगों को नहीं पता चलता है। सैटेलाइट का कनेक्शन फेल हो जाता है। आप एक बात बताओ, अरे भाई सुन तो लो, आपको यूक्रेन में कहां से आता है पता चल जाता है, दाऊद किस बेड पर है ये पता चल जाता है, किसान खेत में पराली जलाता है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आता है नहीं पता चलता है, सैटेलाइट का कनेक्शन फेल हो जाता है। अरे भैया वही सैटेलाइट है, वही सब कुछ है, यही दुनिया है, तो यहाँ का भी तो पता चलना चाहिए, क्यों नहीं बताते आप? इसका मतलब साफ साफ है, आपके शासन सत्ता में होने के डर से लोग बोल नहीं पाते। इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों के पास दिमाग नहीं है और लोग सोच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप जो बोलने वाले लोग हैं, इसी जम्मू कश्मीर में हमने देखा पीएसए लगा देते हैं, लाठी के दम पर उसकी जुबान को बंद कर देते हैं। है हिम्मत, आप नहीं लगाइए किसी पर कोई धारा और फिर देख के देखिए, आप सैटेलाइट फुटेज को सार्वजनिक करके देखिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड के हवाले से स्टेट लैंड जो है जमीनें ली जा रही हैं लोगों से, और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं ली जा रही है, पूरे देश में। दिल्ली में भी इन्होंने कहा था जहां झुकी वहीं मकान, सबको पक्का घर देने की बात की थी, और 2022 में इन्होंने पक्का घर देने का वादा किया था। 2023 में सबसे पक्का घर वापिस ले रहे हैं, छीन रहे हैं जिनके हैं। कितने साल से पत्रकारिता करते हो आप? अरे पूछ रहे हो, एक मिनट। अरे जम्मू कश्मीर दिल्ली एक ही जैसा है भाई। मेरे पत्रकार महोदय, मैं पूछ रहा हूँ, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ राज्यपाल सर्वोपरि है। आप लोगों को मोदी फिविया की बीमारी है, सोते जागते मोदी 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 मोदी। अरे भैया एक बात बता, भारत जोड़ो यात्रा में आप चल रहे हो, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में आपको जो है मीडिया कवरेज दे रहा है, कहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं लोग? पत्रकारी सारे मीडिया, नेशनल मीडिया आपके साथ है, एक भी आपको स्टेट लीडर सुन नहीं रहे। सुनो ना प्रधानमंत्री जी, सुन तो लो भाई, हमारे भी सुनोगे। बताओ। प्रधानमंत्री जी जब गंगा में डुबकी ले रहे थे बनारस में, देश में करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लेते हैं, कभी किसी मीडिया को दिखाते देखा? प्रधानमंत्री जी जब डुबकी ले रहे थे तो दो ही आदमी लोटस के प्रधानमंत्री। सुन तो लो यार, प्रधानमंत्री हैं तो सोच जाएंगे तभी कैमरा लगा दोगे, माँ से मिलने जाएंगे तभी कैमरा लगा दोगे। अरे भाई समझो, माँ से तो हम भी मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। भला कोई बेटा अपनी माँ के अब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी की माँ बैंक से 4,000 रुपया निकाली थी कि 400 करोड़ निकाली थी, फिर दोबारा कैमरा वहां नहीं गया, मरने को मर गई बेचारी, फिर वही बात पर चर्चा करते हो। देखो मीडिया का काम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करो, आप शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात करो, आप बताओ कितने अस्पतालों का निर्माण हुआ, आप बताओ कितने स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ, आप बताओ कितने लोगों को नौकरी दी गई। 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया, जो लोग नौकरी में थे उनकी नौकरियां छीन ली गई। आपने एक भी बार सवाल नहीं किया है जनाब। अरे भाई देखते नहीं हो मेरा चैनल? देश की बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाती है, तिरंगे के सम्मान को बढ़ाती है, उनके साथ यौन शोषण हुआ, आपने एक बार सवाल नहीं पूछा। यह आपकी घृणित मानसिकता है, यह आपकी घृणित मानसिकता है कि आप उस पर सवाल नहीं पूछे। आप सवाल नहीं पूछे, आप कैसे कह सकते सवाल? बिल्कुल आपने जोशीमठ पर सवाल नहीं पूछा, वहाँ देश का कोई मुसलमान नहीं रहता। आपने हल्द्वानी में चला दी कि जमीन जिहाद चल रहा है, जोशीमठ में तो जमीन जिहाद नहीं चल रहा, वहाँ भाजपा का जिहाद है। अरे भाई सुन तो लो, आप जोशीमठ के हिंदुओं को 15-15 लाख दिला दो, हम हिंदुओं को मत दिलाओ। जोशीमठ के हिंदुओं को घर दिला दो, हम हिंदुओं को मत दिलाओ, हमें सब्र हो जाएगी। आप दिला दो उन कश्मीरी पंडितों को जिनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिनके नाम पर कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाकर देश भर के लोगों को उकसा रहे थे, आज उनकी सुन लो। तो कांग्रेस के वक्त में भी ये सब हुआ था ना? ये सब आपके दादा बाबा पैंट नहीं पहनते थे, नंगे घूमते थे, तो आप कपड़ा नहीं पहनोगे?
आप बताओ, खाना बदोश की जिंदगी जियोगे? अरे यार, आप पत्रकार हो साहब। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी। अरे भाई सुनने रहे, अरे सुन तो लो यार, सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे दादा बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे, जंगली जानवरों के शिकार करते थे। हमने विकास किया ना, हमने विकास किया। अब हम रोटी खा रहे हैं, अब हम कपड़े पहन रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई आके कह दे अरे आपके तो परबाबा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप भी मत पहनो। ऐसा नहीं होता पत्रकार महोदय। वो सरकारें, जिन सरकारों की बातें आप कह रहे हैं, उनको गलतियों के कारण ही बदला गया। सुनो, जनता को यह लगा कि उन्होंने गलती की, बदल दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि जो पार्टियां अभी सरकार में हैं उनसे सवाल न करें, गूंगे और बहरे हो जाएं। सवाल आज आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया गया। क्या जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आर्टिकल 370 को आपने ये बात नहीं पूछा कि क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो जिन लोगों के जमीनें छीनी जा रही हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो वापिस होगी कि नहीं होगी? अरे भैया, तो ये बात अमित शाह जी से जाके पूछो ना कि जम्मू कश्मीर के, चलो आप मुसलमानों की चाबी टाइट कर दिए, हिंदुओं की तो चाबी ढीला छोड़ दो, उनके बच्चों को तो नौकरी दे दो। अरे आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे जनाब, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। भारत में 2024 में जो इलेक्शन होंगे, क्या लगता है राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी? देश की फायदा क्या हुआ? यही तो यही नहीं बता रहे। नहीं, इन लोगों को एक्चुअली होता क्या है? आइए देखिए, ये चाचा यहाँ के हैं और ये बताएंगे। नहीं, हम देखिए उनको पूछो ना कि उन्होंने क्या दिया। मैं बताता हूँ हमने क्या दिया, मैं बताता हूँ हमें क्या मिला है। हमें जो, मैं आगे मिसाल देता हूँ, आराम से सुनिए। हमारी बेटी थी जम्मू कश्मीर में, टीचर लगी हुई है ना, जहाँ की, इसी गांव की लोकल, वहाँ उन लोगों को पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उसको गोली मारी और मार दिया। 370 तोड़ने से इन्होंने यही नकेल किया ना, मार दिया। और वो तनख्वाह लेती थी जो उसकी सैलरी खत्म कर दी, बंद कर दी। कन्हैया लाल ने नुपुरपुर का समर्थन किया, उसको मार दिया। उसको 50 लाख रुपया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया, राजस्थान वाली ने। 2 लड़कों को नौकरी दे दी गहलोत सरकार ने, सुनो, है ना, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की थी। और बीजेपी वालों ने देखा कि ये नंबर लेके उन्होंने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसको कन्हैया लाल को दे दिया। अब बताओ कि जम्मू की बेटियों को क्यों नहीं दिया? जो लड़की हमारी 4 करोड़ दो, जो मिलिटेंट मारी, स्कूल में जाकर मारो, सुनिए पहले गौर से, उसकी जो नौकरी तनख्वाह मिलती वो भी बंद होते हैं उनकी। है, उस बच्ची को एलजी साहब हमारे घर में आए थे, उसको प्यार तक नहीं दिया। बच्ची को देना तो कुछ की बात रहो, छोड़ो। ये सिर्फ 5 लाख रुपया दिया और बच्ची को जेब नहीं पूछा, कोई बात नहीं बच्ची, हम ये है वो कुछ करेंगे। इधर बोल रहा हम तनख्वाह भी देंगे, ट्रांसफर भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये मिलाना हमें 370 दफा तोड़ के है। कोई किसी की सर्विस नहीं होती। पहले होता था कि आज इंटरव्यू होता था, शाम के लिस्ट निकल जाती थी बच्चों की, तब से लेकर आज तक बताओ कितने लगे हैं? 4 स्कैम हो गए हैं। 4 स्कैम। हाँ, तो बताओ आप क्या हो रहा है? सीढ़ी जा रही है, जिसको 10 मरले जमीन। आप पत्रकारों से हाथ जोड़कर विनती है कि जम्मू कश्मीर में आप गांव-गांव, गली-गली घूम कर देखो। हकीकत जब देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी पतलून गीली हो जाएगी।